वीडियो एडिटिंग रोड मैप। अगर तुम्हें प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखनी है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या और कैसे करना होता है, यहाँ सिर्फ थोड़े बेसिक जानते हो तो ये वीडियो इनफ होगी तुम्हें एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनाने के लिए। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी एडिटिंग आती है, बट इस वीडियो के बाद तुम्हें जो एडिटिंग लेवल अचीव करना है उसके लिए बस तुम्हें आगे जाना है, क्योंकि तुम्हें रास्ता मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं खुद 6 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई ऐसे सिखाने वाला है। सो हियर्स द फुल रोड मैप ऑन हाउ टू एक्चुअली बिकम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर फ्रॉम जीरो, जिसमें हम जाएंगे सॉफ्टवेयर फंडामेंटल, स्टाइल, एप्लीकेशन, माइंडसेट, साउंड डिजाइन। अगर फाउंडेशन ही वीक है तो बिल्डिंग तो गिर ही जाएगी ना। तो इसलिए पहले फोकस करते हैं एडिटिंग के फंडामेंटल्स पे। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, फंडामेंटल्स मतलब बेस। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चूजिंग अ सॉफ्टवेयर। मोबाइल हो या पीसी, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर चूज कर लो। लाइक पीसी के लिए बेस्ट ऑप्शंस है प्रीमियम प्रो, दाविंची, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट और कैपकट। मोबाइल के लिए फास्ट और इजी चाहिए तो कैपकट। अगर प्रोफेशनल और फ्रीडम चाहिए तो अलाइट मोशन। अगर इतना भी झेलना नहीं चाहते हो तो सिंपल इनशॉट भी चलेगा। हम अलाइट मोशन के हिसाब से चलेंगे क्योंकि उसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, एक बार सॉफ्टवेयर चुनने के बाद दोबारा स्विच मत करना। नाउ मुझे ये बात बताओ, चिंटू को स्विमिंग सीखनी है तो बेस्ट वे क्या होगा? उसको उसी में फेंक देना। इसलिए हमारा पहला स्टेप है एक्सप्लोरिंग द सॉफ्टवेयर। हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग अलाइट मोशन, यूआई एंड बेसिक्स। सो जस्ट ओपन अलाइट मोशन, देन रैंडमली चीजें क्लिक करो। लाइक कोई मीडिया को इंपोर्ट करना हो, उसको मूव करना, लेयर्स, टाइमलाइन, की फ्रेम्स को बिना फेयर के यूज करना, एंड सब कुछ करो कि ये चीज क्या है एंड क्या काम करती है। क्लिक करते करते कहीं रील्स ना देखने लग जाना। फनी नहीं था क्या? सो रैंडमली क्लिक करने से होगा क्या कि तुम्हारा न्यू सॉफ्टवेयर का डर खत्म हो जाएगा। फिर आओ बेसिक्स टूल पर। कट टूल, मूव टूल, टेक्स्ट टूल, यही 3 चीजें सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। क्लिप को टाइमलाइन में लाओ, कट करो, आगे पीछे मूव करो, लेयर्स का फ्लो समझो। यहीं से तुम्हें थोड़ी थोड़ी अंदर से फीलिंग आएगी। अब हम समझेंगे क्लिप्स की प्रॉपर्टीज को। हर क्लिप के अंदर ना कंट्रोल्स दिए गए होते हैं, पोजीशंस के, रोटेशन और ओपेसिटी। इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखो। फिर आता है टेक्स्ट। एडिटिंग में टेक्स्ट तो काम आता ही है, इसलिए टेक्स्ट बनाना सीखो, फॉन्ट चेंज करना, कलर और साइज के साथ खेलो और अपने 2-3 सिंपल स्टाइल्स बना लो। साथ में ये 3 डॉट ऑप्शन पे छेड़छाड़ करो, रैंडम इफेक्ट्स को ऐड करो और इफेक्ट्स के कंट्रोल्स को भी चेंज करके देख लो कि क्या होता है। मतलब ऐसा समझो कि तुमने ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये ऐप में सारे फीचर्स चेक करूंगा लाइक अ गेम। नाउ बेसिक्स का लास्ट पार्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में वॉइस ओवर मिल जाएगा या खुद का वॉइस ओवर या फेस कैम भी यूज कर सकते हो। तुम्हें जितनी भी नॉलेज अभी तक एक्विप की है उससे एक प्रोजेक्ट एडिट करके देखो। हाँ, आराम से चिल मोड में करना, कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है वो अच्छा नहीं दिखेगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि वो बस प्रैक्टिस के लिए था। अब बहुत लोग कहेंगे ये तो मुझे आता है। देखो, ये वीडियो 0 से मास्टर है, ना कि एवरेज से मास्टर। सो या मैं चाहता था तुम्हें अपने बेसिक्स ट्यूटोरियल, टेक्स्ट एनिमेशन, इफेक्ट्स वाले एपिसोड देखने के लिए भी कह सकता था, बट खुद से ट्राई करके देखना जरूरी था। नाउ अब बेसिक से ऊपर आते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में समझ नहीं लगी तो एक ट्यूटोरियल देख सकते हो तुम। नाउ बढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। अब तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में कभी कभी जूम इन, जूम आउट, पोजीशन, मूवमेंट, रोटेशन, ओपेसिटी, फेड इन, फेड आउट करना होता है, तो वो की फ्रेम से होता है। एंड उसको स्मूथ बनाने के लिए तुम ग्राफ्स अप्लाई कर सकते हो। अगर इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है तो ये की फ्रेम्स एंड मास्टरी पे डेडिकेटेड वीडियो है, तो इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज टेक्स्ट स्टाइल्स एंड एनिमेशंस। फेसलेस एडिटिंग में टेक्स्ट का काम तो तुम्हें पता ही है कितना होता है। तुम्हें कम से कम 3 टेक्स्ट स्टाइल्स तो रेडी रखनी है। एक सिंपल टेक्स्ट विद द ड्रॉप शैडो, एक टेक्स्ट विद द ग्लो एंड एक टेक्स्ट स्टाइल विद द बॉर्डर्स। फिर इनके लिए सिंपल एनिमेशंस बनाओ। पॉपअप एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन, फेड इन फेड आउट एनिमेशन और टाइप इन एनिमेशन। एंड फिर इनको प्रीसेट्स में सेव कर लो। अगर टेक्स्ट एनिमेशन समझ ना लगे तो ये वीडियो देख लो, नहीं तो कोई भी वीडियो देख लो जो आपको समझ लगती है यूट्यूब पे। अब साउंड डिजाइन की बारी, जो कि वीडियो का 50% पार्ट होगा। अगर वही नहीं होगा तो वीडियो फ्लैट लगेगी। इसमें आ जाते हैं कुछ वुशीज, टेक्सचर साउंड्स, राइजर्स एंड हिट्स, डिजिटल यूआई साउंड्स और भी बहुत सारे। इस पे चाहो तो वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं ही डाल दूंगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यही नहीं पता कि एडिटिंग रिसोर्सेज कहाँ से लाते हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। साउंड इफेक्ट्स के लिए कुछ ये वेबसाइट ले सकते हो। आइकन्स लेने के लिए तुम फ्री पिक या फिर फ्लैटिकॉन या फिर गूगल सर्च का यूज कर सकते हो। एंड पीएनजी वगैरह, पीएनजी विंग, पीएनजी एग, या फिर तुम्हें जो आइटम की पीएनजी चाहिए उसे सर्च करके उसके आगे पीएनजी लिखोगे तो तुम्हें गूगल पे ही मिल जाएगी। एंड ऐसे करेक्टर्स आपको फ्री पिक वगैरह पे मिल जाएगी। अगर तुम्हें ऐसे एनिमेटेड इमोजीज चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च करो एनिमेटेड इमोजीज, एंड एक गिटहब की वेबसाइट आएगी जहाँ तुम्हें एनिमेटेड इमोजीज मिल जाएंगे। साथ में अगर तुम्हें मेरे पर्सनल मटेरियल्स चाहिए जो मैं यूज करता हूँ तो आपको डिस्कॉर्ड पे फ्री में मिल जाएंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। और वैसे तो अब लोगों ने स्टॉक वीडियोस यूज करना ही बंद कर दिया है, बल्कि उसकी जगह लोग अब यूज करते हैं मूवी
मूवीज क्लिप्स, क्योंकि लोग उससे रिलेटिव ही कर पाते हैं। अगर तो तुम मूवीज देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि क्या सीन का क्या सर्च करना है, बट मुझे पता है तूने मूवीज देखी ही नहीं आज तक, इसलिए तुम ये वेबसाइट में अपने डायलॉग पेस्ट करोगे तो वो जो भी मूवीज में होगे डायलॉग वो वहीं से निकाल के तुम्हें दे देगा और मूवीज देखना स्टार्ट करो। नाउ अब बढ़ते हैं चूजिंग योर एडिटिंग स्टाइल। इसके लिए तुम्हें हर नीश ट्राई करनी होगी, एजुकेशन, रील, सिनेमैटिक, फेसलेस, या क्योंकि तुम्हें एक ही स्टाइल पे लॉन्ग टाइम पर टिके रहना होगा। तुम तभी ग्रो करोगे जब तक तुम हर चीज करने के बजाय एक चीज पे फोकस करोगे। एडिट फॉर इम्प्रूविंग द कंटेंट। देखो, एडिटिंग इसलिए की जाती है ताकि आपका कंटेंट इम्प्रूव हो सके, ना कि हर इफेक्ट को यूज करना जो आपके इफेक्ट्स टैब में है। एडिटिंग का काम है कंटेंट को क्लियर बनाना, ना कि व्यूअर्स को कंफ्यूज करना। एक रैंडम सा पॉइंटर ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं, तो जब तुम्हारी एक सीन के बाद दूसरे सीन की बारी आती है तो लोग बहुत सारे की फ्रेम ऐसे यूज करके ट्रांजिशन बनाते हैं जो कि उतना स्मूथ नहीं लगता, बट इससे इजी भी है। बहुत लोगों ने ट्रांजिशन के प्रीसेट्स बनाए होते हैं, या कैपकट में भी बहुत होते हैं, तो उससे यूज कर सकते हो जब तक मैं ट्रांजिशन पे एक वीडियो ना डाल दूं। फोर्थ, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। देखो, इसमें मैं ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा। इसी के लिए एक टेस्ट हुआ था क्लास में। टीचर ने 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए को बोला ज्यादा पोर्ट्स बनाओ, क्वालिटी मैटर नहीं करती। ग्रुप बी को बोला सिर्फ पोर्ट 1 बनाओ बट परफेक्ट। एंड में पता क्या हुआ, ग्रुप ए के सारे पोर्ट्स बेस्ट थे क्योंकि वो बार बार ट्राई कर रहे थे और मिस्टेक से सीखते रहे। इसलिए तुम्हारी वीडियो की एडिटिंग की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रैक्टिस से ही आती है। अब आपको एक वॉइस ओवर करके उसको एडिट करना है, जो कि आपका होगा सेकंड टेस्ट। उससे पहले तुम मेरी एडिटिंग मास्टरी सीरीज देख सकते हो, जिससे तुम्हें सारी क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा इफेक्ट, कौन सा टूल क्या काम करता है। और जरूरी नहीं कि मेरी देखो, अगर आपको कोई और क्रिएटर के समझ आ रहे तो आप उसके भी देख सकते हो। बस सीखना है, चाहे जहां से सीखो ना। अभी जो सेकंड टेस्ट में जो आपको वीडियो लगेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर खुद की वॉइस ओवर भी कर सकते हो। एंड उसमें कटिंग वगैरह लगाओ, एलिमेंट्स में की फ्रेम्स वगैरह लगाओ, थोड़े फैंसी एनिमेशंस लगा दो, टेक्स्ट ऐड करो, एंड फाइनली साउंड इफेक्ट्स लगा दो। ये खत्म होने के बाद तुम देखोगे तुमने एक मस्त वीडियो बना दी है। अब चलते हैं एडवांस लेवल पे। अब यहाँ तुमने रिसर्च करनी है और एक क्रिएटर ढूंढना है जिसकी एक वेल एडिटेड वीडियो उठानी है। फर्क नहीं पड़ता शॉर्ट हो या लॉन्ग। अगर तो लॉन्ग वीडियो आए तो उसका 1 मिनट का सेगमेंट उठा लेना जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ना वही पार्ट की स्क्रिप्टिंग निकाल के उसको रिकॉर्ड कर लो। नाउ मैं चाहता हूँ तुम उसको एडिट करने से पहले उसको एनालाइज करो, वो क्रिएटर अपने पॉइंट को कैसे शो करता है। इमेजेस, वीडियो क्लिप्स, टेक्स्ट, एनिमेशंस, एडिटिंग की इंटेंसिटी क्या है, काल्म, फास्ट, कांस्टेंट मोशन, व्यूअर का अटेंशन हर मोमेंट कहाँ पे है। देखो, व्यूअर का स्ट्रक्चर क्या है, स्टोरी दिखा रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है या एंटरटेन कर रहा है। अब अपनी वीडियो पे काम स्टार्ट कर दो। सारे साइलेंसेस हटाओ, पेसिंग को मैच करने का ट्राई करो, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वीडियो को क्लिप बाय क्लिप देखो। कट्स कैसे हुए हैं, टेक्स्ट कब आते हैं, एनिमेशंस कैसी है, एंड मोशन स्मूथ है कि नहीं। अब तुमने ट्राई करना है कि वही सेम इंट्रो को अपने में रेप्लिकेट करना। हाँ, थोड़ा सा तुम सोचोगे कि कॉपी करना, बट दिस इज द सुपर वे टू लर्न एडिटिंग। जितना हो सके उसके जैसे एडिट करने की कोशिश करनी है। क्रिएटर का फंडा क्या है, वो ऑडियंस को एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड एडिट करते टाइम तुम्हारा फंडा होना चाहिए कि वो पॉइंट को विजुअली कैसे प्रेजेंट करना है, जितनी इजीली ऑडियंस समझ पाए। अभी जितना डिटेल में जा सकते हो वो वीडियो को एडिट करने में उतना जाओ, ताकि तुम हर एक चीज नोटिस कर पाओ जो वो क्रिएटर एडिटिंग करते टाइम करता है। नाउ ये सब डन होने के बाद तुम्हारा काम आता है साउंड डिजाइन। अब एनालाइज करो कौन से मूवमेंट पे उसने मूवमेंट साउंड इफेक्ट लगाया, कहाँ पे इम्पैक्ट लगा, कहाँ पे राइजर लगा, कहाँ पे डिजिटल यूए साउंड लगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हें यही नहीं पता वो साउंड इफेक्ट को कहते क्या है, तो इसलिए मैं अपना साउंड इफेक्ट्स का बंडल टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, तो तुम वहां से सुन के तुम आइडिया लगा सकते हो ये कौन सा साउंड इफेक्ट का क्या नाम होता है। देन फाइनली बहुत मजदूरी करने के बाद तुम्हारी वो फाइनली वीडियो रेडी हो ही जाती है। अब अपने एडिट को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना है। दैट्स द पॉइंट। कहाँ वीक लग रही है, कहाँ ओवर एडिटेड है, कहाँ साउंड मिसिंग है। नाउ अब वही आपको समझ लगेगी कि कौन सी गलतियां हैं। तो अब आप प्रोफेशनल की वीडियोस देखोगे जो उसी स्टाइल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब देखो वो बंदे ने क्या डिफरेंट किया है एंड कौन सी टेक्निक यूज की है। देन वापस एडिट में जाओ एंड वही चीज फिक्स करो। इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या है, एंड अगली बार से जब तुम एडिट करोगे तो तुम्हारा एक और लेवल बढ़ चुका होगा। एंड जितने टाइम तक तुम ये चीजें करते रहोगे तो तुम उतने ही बेहतर बनते रहोगे। तो ये था फुल रोड मैप, यही है ग्रोथ का लूप। हाँ, लूप, ट्राई, फेल, लर्न, करेक्ट, बस।
अगर तुम उसको अपने वे में रेप्लिकेट कर सकते हो तो तुम किसी भी स्टाइल को ब्रेक कर सकते हो, और ऐसे ही धीरे धीरे करने के बाद तुम्हारा खुद का ऑटोमेटिकली स्टाइल बनने लग जाएगा। अगर तुम एडिटर बनना चाहते हो तो एक बार ये रोड मैप को फॉलो करके देखना, एंड अगर तुम ये रोड मैप को फॉलो करके वो एडिटिंग स्टाइल को रेप्लिकेट करते हो तो मुझे डिस्कॉर्ड पे जरूर सेंड करना, मैं जरूर चेक करूंगा एंड रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट बता दूंगा। सो ये रही एडिटिंग मास्टर की प्लेलिस्ट, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।